बाराबंकी का एक ऐसा शख्स जो बीटेक करने के बाद शुरू की जरबेरा की खेती कर रहे हैं लाखों की कमाई। जी हाँ, पढ़ाई करने के बाद अक्सर युवा नौकरी की तलाश में रोजगार के लिए महानगरों में चले जाते हैं, लेकिन बाराबंकी की तहसील रामनगर के गगियापुर गांव के निवासी संदीप कुमार वर्मा को गांव ही नहीं पूरे जिले में एक हाईटेक किसान के रूप में जाना जाता है। संदीप पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए उन्होंने बीटेक किया। उसके बाद कुछ दिनों तक अलग अलग कंपनियों में नौकरी भी की, लेकिन नौकरी उनको रास नहीं आई और वह घर आकर खेती करने लगे। आज वह उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग से बागवानी मिशन के तहत मिले अनुदान से पाली हाउस लगाकर जरबेरा फूलों की खेती कर रहे हैं और साल में 30 से 35 लाख का सीधा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं प्रगतिशील किसान संदीप वर्मा के मुताबिक पढ़ाई करने के बाद कई कंपनियों में उन्होंने नौकरी की, लेकिन कहीं पैसा कम मिलता तो कहीं समय अधिक लिया जाता था। थक हार कर वह घर आए और खेती करने की सोचने लगे। पहले तो उनको काफ़ी परेशान होना पड़ा। परिवार वालों ने भी कहा, हमारा लड़का पागल हो गया है, बेटी की पढ़ाई में इतना पैसा लगाया लेकिन सब डूब गया। लेकिन मेहनत की और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। संदीप ने बताया कि इस समय जरबेरा फूलों की खेती से उनका और उनके परिवार का सालाना 75 लाख रुपए का टर्नओवर है, जिसमें लागत निकालने के बाद करीब 35 लाख का सीधा मुनाफा मिलता है। संदीप ने बताया कि खेती की शुरुआत दिनों में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग के बागवानी मिशन से मिले अनुदान की मदद से उन्होंने परिवार के एक सदस्य के नाम से पहला पाली हाउस लगाया और विदेश फूल जरबेरा की खेती शुरू की, जिसमें उन्होंने बम्पर मुनाफा कमाया। पहले तो उन्होंने एक पाली हाउस से इसकी शुरुआत की, लेकिन बाद में परिवार के अलग अलग सदस्य के नाम से भी पाली हाउस लगाया। करीब साल भर पहले संदीप ने अपने नाम से पहला पाली हाउस लगाया। ऐसे में सरकारी अनुदान से संदीप ने परिवार के कई सदस्यों के नाम से और एक अपने नाम से पाली हाउस लगाया। वह इस समय 8 पाली हाउस में जरबेरा फूलों की खेती कर रहे हैं। आज फूलों की खेती में बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं। संदीप का कहना है कि जब उन्हें लगा कि अकेले सब कुछ कर पाना संभव नहीं है, ऐसे में उन्होंने गांव के कुछ गरीब और कमज़ोर लोगों को भी अपने साथ खेती किसानी में जोड़ लिया और उन्हें भी रोज़गार दिया। ऐसे में आज उन्हें किसी की नौकरी की ज़रूरत नहीं, बल्कि वह खुद के बॉस बन चुके हैं और अच्छी कमाई के साथ लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। हाईटेक किसान संदीप का कहना है कि खेती किसानी करने में काफ़ी मुनाफा है। खेती करके वह साल भर में 30 से 35 लाख रुपए का सीधा मुनाफा कमा लेते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं वह पढ़ाई करने के बाद दूसरे शहरों में काम पैसों में नौकरी करने से अच्छा है कि वो खेती बाड़ी और खुद के बॉस बने। संदीप ने कहा, वर्तमान समय में सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसकी जानकारी किसानों को नहीं होती। उनका कहना है कि पढ़े लिखे लोग जब खेती में आएंगे तो उनको सभी योजनाओं के बारे में जानकारी रहेगी, जिनका लाभ लेते हुए वह लाखों रुपए सालाना कमा सकते हैं। क्या नाम है आपका और कैसे खेती कर रहे हैं फूलों की और कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? हमारा नाम संदीप कुमार वर्मा है। बाराबंकी के बिरिया गांव के निवासी हैं। हमने अपनी पढ़ाई सन 2009 में बीटेक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट करी। उसके बाद प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने का कुछ ज़्यादा रुझान नहीं था, ये था कि कुछ अपना काम करना है। तो चूँकि खेती किसानी के बैकग्राउंड से थे तो ये हुआ कि खेती किसानी में ही कुछ नया किया जाए। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ किसान और हैं, जैसे मोइनुद्दीन जी हैं, उनसे प्रेरणा मिली। बाकी कुछ बागवानी में खुद का भी दिलचस्पी थी, इसलिए जो है खेती को नए ढंग से करने का जो वो हुआ, जो प्रेरणा मिली वो ऐसे ही प्रेरणा मिली। फिर जो है हमने उद्यान विभाग से संपर्क किया सन 2014 में, तो वहाँ से प्रेरणा मिली, सारी जानकारी मिली। वो सब जानकारी मिलने के बाद सन 2014 अक्टूबर में हमने पहले पॉली हाउस का काम स्टार्ट कराया। 2000 स्क्वायर मीटर का काम स्टार्ट किया, जिसका फूल हमें जनवरी 2015 अप्रैल से मिलने लगा। तो उसको हम मार्केट में लेके गए, हमको काफ़ी अच्छा उसका भाव मिला, काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ।
फिर धीरे धीरे करते करते साल बीतते गए, मुनाफा होता गया, हम आगे बढ़ते चले गए। तो उद्यान विभाग का क्या सहयोग रहा इसमें आपको? उद्यान विभाग का सहयोग ये है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जरिए इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जरबेरा पुष्प का उत्पादन पॉली हाउस के उसमें करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 50% सब्सिडी की व्यवस्था है भारत सरकार की, जो हमें भारत सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ। और क्या मतलब इसकी गाइडेंस जो भी थी वो उद्यान विभाग से हमको समय समय पे प्राप्त होती रही। सारा सहयोग हमको उद्यान विभाग से मिलता रहा।